गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं जिसका नेम है नेचुरल रिसोर्सेज। पिछले वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़ा जिसमें नेचुरल सोर्सेज और दूसरा था मैन मेड सोर्सेज। एक नेचर से, दूसरा मैन मेड जो ह्यूमन बीइंग करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं। 6 पॉइंट्स के भी मैंने मेन टॉपिक लिखे हैं। उस टॉपिक पर अपन इस बारे में जानेंगे। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, इस वीडियो में अपन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन से हमें हार्मफुल इफेक्ट कैसे हो सकते हैं उसके 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं। इन 6 पॉइंट पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जब हम ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं तब उसके साथ कुछ पोल्यूटेंट गैस भी चली जाती है, जैसे कि मैंने लिखी है SO2, NO2 गैसेस। ये गैसेस जो है पोल्यूटेंट गैस है, हार्मफुल गैसेस होती है जो हम ब्रीथ करते वक्त अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं। इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है कि मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के साथ जो अदर गैसेस हमारे बॉडी के अंदर गई है उससे होने वाली प्रॉब्लम में मैंने लिखा है ब्रीथिंग प्रॉब्लम। और दूसरा मैंने लिखा है लंग्स जो कैंसर भी हो सकता है, इससे जो है लंग कैंसर भी हो सकता है और अस्थमा की बीमारी भी हो सकती है, जिसे प्रॉब्लम वगैरह होती है अस्थमा की। अस्थमा प्लस लंग कैंसर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये कब होती है? जब हम ऑक्सीजन के साथ कोई अदर गैस को अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये जो पॉइंट था पहले पॉइंट के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट के बारे में था रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। सेकंड पॉइंट अपन लेते हैं CO पॉइजनिंग यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि मोटर व्हीकल से लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम बाइक वगैरह चलाते हैं, स्कूटी वगैरह चलाते हैं, उससे जो गैस वगैरह रिलीज होती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सबसे ज़्यादा जहरीली गैस है। वो जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो नुकसान कर सकती है। ये मैंने लिख रखा है नर्वस सिस्टम। तो कहाँ से आई है? मोटर व्हीकल से। और दूसरा प्रॉब्लम किसको होगी? हमें ह्यूमन बीइंग को होगी। प्लस कौन से सिस्टम को प्रभावित करती है? वो है नर्वस सिस्टम। थर्ड पॉइंट आता है एसिड रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छे से समझना बच्चों। एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड, हमारे जितने भी एनवायरनमेंट के अंदर एसिड वगैरह जो अवेलेबल होता है, जिसमें से नाइट्रोजन और सल्फर के बारे में लिख रखा है। अब ये नाइट्रोजन सल्फर के रूप में ये कहाँ से आती है? ये आती है हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह है उससे निकलने वाले जितने भी धुआं वगैरह होता है उसमें से ये नाइट्रोजन सल्फर वगैरह उसके अंदर से निकलती है। जब ये नाइट्रोजन सल्फर जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट कैसे? जब बारिश आई है और ये एसिड जो है इसके साथ जब रिएक्ट करता है तब वो एसिड रेन कहलाती है, यानी कि एसिड के रूप में बारिश होती है, एसिड रेन कहलाती है। उसके अंदर इंडस्ट्री से निकलने वाले जितने भी धुआं वगैरह जिसमें से पोल्यूटेड गैसेज वगैरह निकलती है, जब पानी के साथ वो रिएक्ट करती है तब वो एसिड रेन की श्रेणी में चली जाती है। तो ये तो था अपना, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी देख रखा है, SO3 प्लस H2O पानी के रूप में, SO3 ये बनाता है H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड को बताता है। और उधर मैंने लिख रखा है कि pH ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.7। जब pH जो है वाटर का वो 5.7 से कम हो जाए तब वो एसिड रेन की श्रेणी में चला जाता है। तो ये तो कुछ जानकारी थी। अब एसिड रेन से होने वाले नुकसान क्या है? एसिड रेन से होने वाले नुकसान ये है कि एसिड रेन के द्वारा जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, अपने ताजमहल है, जितने भी स्मारक वगैरह बने हुए हैं, इनको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। जैसे कि ताजमहल, मैंने एक अच्छा एग्जांपल लिया। ताजमहल सभी जानते हैं पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। अब एसिड रेन होती है तो इसका ताजमहल का पीलापन और ताजमहल के पास ही मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, जिसके वहाँ से बहुत सारी गैसेस जो रिलीज होती है और वही जब वो रेन के साथ रिएक्ट करती है तो एसिड रेन होती है। और जब एसिड रेन होती है तो यही मोनूमेंट्स जो है
खराब हो जाते हैं। तो ताजमहल इसका अच्छा उदाहरण लिया, जो कि बहुत कम अब वाइट है, थोड़ा बहुत उसके अंदर पीलापन आ गया, वो किसकी वजह से आया है? इसी एसिड रेन की वजह से आया। ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा, बंजर भूमि जो है अपनी लैंड वगैरह है वो बंजर हो जाती है। बंजर कैसे? कुछ चीज़ भी वहाँ पर उगाना पॉसिबल नहीं हो सकता। ये तो हो गई उस एसिड रेन के बारे में, प्लस लैंड के बारे में। तीसरा मैं बता रहा हूँ एक्वेटिक एनिमल्स, जो कि पानी के अंदर रहते हैं। पानी के अंदर भी रहने वाले जितने भी जीव जंतु है वो भी इस एसिड रेन की वजह से क्या होता है? इफेक्ट होता है। तो उनकी भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अगर ऐसा होता है, जब एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ पानी के अंदर हो जाती है, तो एक तरह से वो वाटर भी पोल्यूटेड हो गया है, और वाटर अगर पोल्यूटेड हो गया है तो वो वाटर पोल्यूशन की श्रेणी में चला जाता है। तो ये तो कुछ जानकारी थी अपने एसिड रेन के बारे में। चौथा पॉइंट आता है डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेज वगैरह है जो डिप्लेशन करती है, यानी कि ओजोन लेयर पर छोटे छोटे छेद वगैरह हो गए, जिसकी वजह से ओजोन लेयर क्या करती है? पहली बात, ओजोन लेयर क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी तक आने पर रोकती है, अर्थ तक आने से क्या करती है? रोकती है। अब अल्ट्रावायलेट रेस अगर सन से अर्थ के ऊपर आ जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग होती है तो पानी का जल स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी हानि वगैरह हो सकती है। तो मेन कारण क्या हो गया? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस को आने से रोकती है, और कहाँ पर होती है? 18 to 29 किलोमीटर अबव फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से 18 से 18 टू लेके 29 किलोमीटर अबव होती है। और डिप्लेशन क्यों हो रहा है? ओजोन लेयर में छिद्र वगैरह क्यों हो रहे हैं? वो हो रहे हैं बाय द एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट की वजह से, जो कि मैंने ऊपर लिख रखा है, NO और NO2, ऐसे बहुत सारी गैसेज जो है वो ओजोन लेयर का डिप्लेशन करती है। तो ये तो थी कुछ जानकारी ओजोन लेयर के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने इसके अंदर लिख रखा है, जिसमें CO2 और मीथेन गैस का ज़्यादा उपयोग होता है। अब इससे ज़्यादा अगर उपयोग होता है तो क्या होगा? हीट ज़्यादा होगी। हीट ज़्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो इस कारण की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट में आने वाली जो मुख्य गैसें हैं वो है CO2 और मीथेन। मीथेन गैस जो कि, और ह्यूमन बीइंग भी क्या कर रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का ज़्यादा उपयोग कर रहा है। तो इससे होने वाली जो हानि वगैरह है वो भी ह्यूमन बीइंग को क्या करनी पड़ती है? झेलनी पड़ रही है। इसलिए यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि गैस मैंने लिख दी है, CO2 और मीथेन गैस। जब बात स्मोग की आती है तो कंब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। कंब्यूशन का मतलब जलाना, और किसको जला रहे हैं? फॉसिल फ्यूल के रूप में, यानी कोल, पेट्रोलियम जो भी है, ये फॉसिल फ्यूल की श्रेणी में आते हैं। इनको जलाने से स्मोग के रूप में भी उत्पन्न हो सकते हैं। इन ह्यूमन बीइंग अस्थमा एंड एलर्जी मैंने लिख रखा है, ह्यूमन बीइंग अस्थमा और एलर्जी। नुकसान क्या होगा? अस्थमा हो सकता है और एलर्जी के रूप में भी हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन के रूप में पहला पॉइंट हमने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वास लेने के संबंधित, CO पॉइजनिंग यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड पॉइंट मैंने ले लिया एसिड रेन। एसिड रेन से होने वाले जितने भी नुकसान, कैसे होती है, क्या होती है, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। फिफ्थ पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग, और सिक्स्थ पॉइंट है अपना स्मोक। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये 6 पॉइंट हमने पढ़े, 6 पॉइंट जितने भी थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एयर पोल्यूशन के लास्ट पॉइंट अपन लेंगे, उसके बारे में उस वीडियो के अंदर जानेंगे। थैंक यू सो मच।